राधे राधे। आज मैं खाना सुनाऊँ सापड़ा माता की कहानी। ते सुनियो। शहद के मने मैया खरीदा बेटा। शहद के बाद एक का मने सवेरे सापड़ा माता को डोरो लेवे। डोरो जड़ ओली को जड़ दिखाईड़ो हुए उकड़ियो भी से थोड़े तार को सोड़े गांठ को और रंग करे हल्दी में रंग करे पट्टे पर जड़ को लोटो रखे रोड़ी को साथियों करे चावल चढ़ावे 16 दाना नया जो का हाथ में लेकर कहानी सुने पछे डोरो तो कंठे में बांध लेवे और लोटे को जल घास में चढ़ा देवे जो का दाना उठा कर रख देवे वैस आग में डोरो खोले वही दाना हाथ में लेकर अर्घ देवे। अपना कम है सापड़ा माता की कहानी। एक नल राजा वो दमयंती रानी की एक दिन महल के नीचे बुढ़िया माई सापड़ा को डोरो बांटती फिरेगी तो सापड़ा माता की कहानी कह रही ही तो बहुत भीड़ हो रही। रानी की भीड़ देख कर दासी ने बोली कि जा नीचे क्या की भीड़ हो रही है देख कर आ। बुढ़िया माई 16 दाना नया जो का हाथ में सापड़ा की कहानी सुनावे है और कच्चा सूत को 16 तार को 16 गांठ को हल्दी को रंगेड़ो डोरो बांटे है जिको कंठ में बांध जावे है जतवा वो सापड़ा माता हुए है। यह सुनकर रानी डोरो मंगा करे कहानी सुनकर गले में बांध दियो। राजा बाहर में से आयो और बोलियो कि यो के बांध रखियो है। रानी बोली कि सापड़ा माता को डोर है इसे बहुत धन हुए है। राजा बोलियो कि रानी आपने तो बहुत धन है इतना हीरा मोतिया का गहना में यो डोरो अच्छो को नहीं लागे सो इन्हें खोल कर घेर दो। रानी बोली कि मैं तो डोरो को नहीं फेंकू। राजा मान्यो को नहीं और तोड़कर डोरे ने फेंक दियो। एक दिन राजा फेंक दियो। सापड़ा माता भी ने देखी बोली कि मैं तने छोड़कर जाऊं तेरे आपदा आसी तेरे धने का तो कोयला हो जासी हल्दी बांधी आता जका चलिया जासी और उंगे को दांता तो जो काट को हो जासी जारी माटी की हो जासी सीमन का थाल आता जका सब बंद हो जासी। और दूसरे दिन उठकर देखा तो सारा धन का कोयला हो गया सब यही हो गयो थी। रानी को बोली ही राजा रानी ने बोलियो कि ते तो सत्या कह चले जाओ और रानी तो फिर चली गई बटे से। सब कोई तो बहुत बात करी पर जीवन की कोई को नहीं पूछी। रानी आकर राजा से सारी बात बताई। राजा बोलियो कि रानी आपा भिखो काटने दूसरे गांव चलांगा और राजा ब्राह्मण की लड़की ने छोड़ देवांगा जिको दियो सास देसी पानी भर देसी झाड़ू लगा देसी। राजा रानी महल से चलिया गया। महल को कांगरो टेढ़ो आगे से तालाब पर पहुंचा तो 2 तितर लेकर रानी ने दिया और बोलिया कि ना कराऊं हूं थे इन्हें भून कर राखियो। राजा रानी ने बैठा तो बुंदेड़ा तितर भी उड़ गया। राजा रानी आकर खत्ती कह गया। सब कोई बोला कि खाती तेरो भाई लो आयो है। खाती पूछो कि किसे भैंसा से आयो है तो बोले मेले से भैंसा से आयो है। जना बोले कि मेरी पुरानी कतोड़ में उतार दो। राजा रानी ने घर में से उतार दिया। राजा रानी पुराने घर में गया। सोने चांदी का बच्चा बच्चे लहा जिका जमीन खागी। रानी राजा बोले रानी ऐसे चल लो नहीं तो आपने चोरी सिर लाग जैसी। फिर आगे राजा रानी ने राजा के भाई लेके गया तो राजा बोलियो कि राजा तेरे भाई लो आयु है। पूछो कौन से देश से आयु है। बोलिया कि मेले देशा से आयु है। जब राजा बोले कि मेरे पुराने महल में उतार दो। पुराने महल में मुट्ठी पर 9 करोड़ को हार टंग हो तो वह मुट्ठी निकल गई। राजा रानी भट्ट से भी चालिया बोलिया कि चोरी सिर लागसी भट्ट से चालिया तो सब कोई राजा ने बोलिया कि तेरो भाई लो आज चुरा ले गयो। जब बोलिया कि तेरे चोर तो कोनी पर गरीबी काम ले गो होसी। राजा रानी भट्ट से आपकी बहन का गया। सब कोई बोलिया बहन तेरा भाई आयो है तो बोलिया भाई किसे के वैसा से आयो है। बोले भाई पुराना से वैसा से आयो है। तो बहन बोली कि मेरे कुएं की पार पर उतार दो। राजा रानी सरोवर की पार पर उतर गया। बहन भाई ने धन को घड़ो के लाई। भाई जय आई देखो धन का तो कोयला ही हो गया। भाई बोलियो कि भाई वो अठे गाड़ दे। राजा रानी माड़ी के बगीचे में गया तो बगीचों पैर रखता ही आयो। माड़ी पूछो कि तू कौन है और मेरा बगीचा में पैर रखता ही 12 वर्ष को सुकेड़ो बगीचो है जी को आ रहे हो। जब बोलियो कि भाई मैं तो भिखारी हाँ तू रख ले सी के मालिका ने रख लिया। रानी बोलेगी
चार काम को नहीं करूं, दियो को नहीं जासूं, बिछोना को नहीं बिछाऊं, झाड़ी को झाड़ू को नहीं लगाऊं, और माली बोलियो कि तेरे से कुछ भी को नहीं कराऊं, तू खाली फूल गूंथ दिया करे और बाजार में जाकर बेच आया करे। राजा कुएं पर से पानी निकाल देगा वो। रानी साग बेचने बाजार गई, लुगाया ने बोली कि साग ले, जना लुगाया बोली कि मैं अभी तो कहानी सुना, हाँ तू थोड़ी देर ठहर जा। जब आप पूछोगी तो क्या की कहानी सुनो, तो बोली मैं सापदा माता की कहानी सुना, हाँ। रानी सोची कि मैं भी सापदा माता को डोर लियो, राजा तोड़ के फेंक दियो, जी का सवारा बस हो गया, सापदा माता हमारे पर नाराज होगी, और अब भी हमारे ओजू आ जावे तो डोरो ले लेऊं। दिन में राजा ने सपनों आयो, सपना में राजा ने बोले कि मैं तेरा आऊंगी। राजा पूछो कि मन्ने किया बेरो पड़सी कि तू कहीं आवेगी। जदबा बोली कि सवेरे उठे को तो कच्चो कुओं पानी भरे जावे को, जब पहली बार में तो छड़ी, दूसरी बार में हल्दी की गांठ, तीसरी बार में कच्चो कुकड़ियों निकले को, जते जान जाओ कि मैं आ गई हूँ। और रानी ने डोरो दे दे। दूसरे दिन सब यही हो गया, रानी ने डोरो ले लियो, सापदा माता भी ने बहुत धन दियो। राजा माली ने बोलियो कि हमारे 12 वर्ष पूरा होगा, अब मैं हमारे घर जावा, हाँ। राजा माली ने बहुत धन देकर आपकी बहन ने कह गयो, और सब बोलिया कि भाई आयो है। बहन पूछी कौन से वेश में आयो है, जब सब बोलिया कि दौलत धन लेकर आयो है। बहन बोली कि मेरा नया महल में उतार दो। और राजा बोलिया कि मैं तो सरोवर की पहाड़ पर ही उतरूंगा, बैठे जाकर गडेड़े धन को निकाले हो, देखे तो हीरा मोती जगमगावे है। बहन ने धन को गड़ो दियो और धन देकर बट से चालिया। आपके राजा भाई लोग कह गया तो बोलिया कि राजा तेरे भाई लो आयो है। राजा पूछोगे कि सेठ वैसा से आयो है, बोले बहुत धन दौलत लेकर आयो है। राजा बोले मेरा नया महल में उतार से। जनाबा बोले मैं तो पुराना महल में उतरांगा। बैठे देखे तो दीवार निकल गई थी, को हार बूटी पासो दे दियो। राजा आपके भाई लेने बोलियो कि मारो दिन खराब हो, अब अच्छा दिन आ गया, और जो हमारा कलर उतर गयो। पीछे बैठे से राजा रानी आपकी खाती भाई लेके गया। लोग बोलिया कि खाती तेरा भाई लो आयु है। खाती पूछे कि कौन सा बेसा से आयु है, बोले बहुत धन दौलत लेकर आयु है। जहाँ बोले मेरे नए घर में उतार छो। राजा बोले कि मैं तो पहले उतरिया बटे उतरांगा। तो बात देखा जमीन जगह बच्ची बरसला पाछा दे दिया। राजा खाती ने बच्ची बछेरा संभला कर दिया। वो बोलियो कि मारो दिन अच्छो आगो, सारी चीजें पच्छी मिल गई। बटे से राजा रानी तालाब पर देखे तो दोनों तितर गुजेड़ा पड़ा है। बटे से महल में आयो, देखे तो कांगरो सीधो होगो और सोने की जारी, ऊँगे को दांतन, आली बाल्टी पाछे आ गया। भगवान पनवाड़ा भेजा करता जगह आवे लगा। ब्राह्मण की बेटी ने छोड़ के गया था, वह आपकी धर्म की बेटी बना ली और ब्याह कर दियो, धन दौलत दियो बहुत सारो। पीछे रानी बहुत धूमधाम से साप्ता माता गोद बना करियो। सोड़े ब्राह्मणिया जी भाई सिरे पूड़ी की रसोई बनाई। हाथ जोड़कर साप्ता माता से बोली कि हे साप्ता माता, तू मन ऊंची बड़ी करी है, मैं तने ऊंची बड़ी करूं हूं। हे साप्ता माता, राजा रानी ने जिसो दियो, जिसो सब ने दियो, धन दौलत दियो, सब ने दियो। कहते ने सुनते ने उतारो करते ने आपने सारे परिवार ने दियो, माने भी दियो और थाने भी दियो। के बाद में बिंदाई थी की कहानी करे। एक विधवा मालन ही 4 वर्ष को सुंदर लड़को मालन ने सासू ने बहुत दुख देती। एक दिन सासू ने दोनों माँ बेटा ने घर से निकाल दिया। जना वे बटे से चलिया, चाहता चाहता दूर एक घास के नीचे बैठ गया। बटे पास में एक दिन दाई जी को मंदिर हो तो दुनिया दर्शन करने आया करती, तो माँ ने प्रसाद दे देती मांगती भी कैसे बाप को पेट भर जाता। तो दोनों जना बठाई रहा लगा। विंदाई जी बहुत सेवा पूजा करे लगा। एक दिन मल्लन सोची कि आप जंगल में से फूल पूजा की सामग्री बेचा, तो आपने पीछा बहुत जैसी वे लोग दुकान खोल ली और खूब बिक्री होने लगी। पीछे बिक्री करने ताई आदमी रख लियो और आप विंदाई जी की सेवा पूजा करया करती। धीरे धीरे कमाई बहुत होने लगी, तो मकान करा लियो, मुनीम रख लियो और बड़ी दुकान खोल दी। लड़के ने पढ़ने भेजने लगी। लड़को पढ़ने जातो तो राजा को लड़को भी बैठाई पढ़ने जातो, तो भी कहीं से भी की बहुत दोस्ती होगी। लड़को राजा के घर भी जान लग गयो। लड़का ने इतना सुंदर देख करे राजा की लड़की आपकी भाभिया ने बोली कि मैं तो इसे ब्याह करूंगी। भाभिया बोली कि ये तो हमारी को लड़को है, आपा राजा, हाँ इससे क्या को ब्याह करेगी।
प्रभा बोली कि मैं तो ये प्रतिज्ञा ही कर ली हूँ कि मैं तो इसे ही ब्याह करूंगी। भाग्य आपकी सासू ससुरा ने जाकर बताई। राजा बोले कि ठीक है, अगली प्रतिज्ञा कर ली तो अपन करना ही पड़सी, और खूब धूमधाम से ब्याह कर दियो, बहुत धनदाई जो दियो, बहुत राजी होगा। बेटा बहू ना आता देख करे पहले विनायक जी के मंदिर में धोख दिवाई, पीछे घर ले आई, सारे गांव में ढिंडोरो पिटा दियो कि विनायक जी की सेवा पूजा करने से दुखी आदमी सुखी हो जावे। यह सुनकर दुनिया दर्शन करने आवा लगी और बिक्री और बढ़ गई। वह बेटा ने काम संभाल, बेटो भी काम संभाल लगो, बालर भी बहुत सेवा पूजा करे लगी। बट्ठे सासू के अन्नदाता वह पड़ गयो, जी को रोता रोता एक दिन बट्ठे ही आ गया। आकर लड़के ने बोलिया कि माने नौकरी रख ले, खाली रोटी कपड़ा ही दे दिए, मैं सारो काम कर दूंगी। लड़को रख लियो। दोनों एक दूसरे ने पहचाने को नहीं। मालन थोड़ी देर पूजा करने आई, पूजा करके घर आई तो सासू ने काम करता देखे पूछो कि थे अठे कहीं काम करो हो। सासू बोली कि अठे तो सेठ है जो मैं नौकरी रखी है। जब बहू बोली कि सासू जी थे तो या थारो पोतो है या पोते की बहू है, आपनो ही मकान है, ते तो मारा काट दिया और विनायक जी मारा लाद रखी है। सासू बहुत शर्मिंदा हुई, बोली कि मेरी करनी में भोग ले। बहू बोली सासू जी अब ते अठे ही रहो, पोता का सुख देखो। सासू बठे ही रहने लगी और सासू बठे ही रहने लगी। वो धन जिसो धन भी ने दियो, बहू ने जिसो सब ने दियो, कहते ने टूटते ने अपने सारे परिवार ने दियो, माँ ने भी दियो और खाने भी दियो। गणेश जी महाराज की जय।